नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें, उसमें से हमारी चल रही है दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में 6 बातों का वर्णन है, उसमें से हमारा चल रहा है छठा प्रकरण। छठा प्रकरण है ग्रहित मिथ्या चारित्र का, मतलब परोपदेश से जो इसने विपरीत क्रियाएं ग्रहण कर ली है सुख बुद्धि, और उसमें सुख बुद्धि है उसकी, तो सारी क्रियाएं जो है उसकी सब मिथ्या चारित्र है, ऐसा यहाँ पे बतला रहे हैं। छंद नंबर 14 एक बार पढ़ते हैं। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करत विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करनी तन करन छीन। क्या पढ़ा था इसका अर्थ हमने कल? जे मतलब जो, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, लाभ मतलब फाइनेंशियल गेन, पूजादि मतलब सम्मान मान सम्मान, इसकी चाह मतलब इच्छा, धरी मतलब इच्छा करके चाह करके, करत करना, विविध मतलब अनेक प्रकार अनेक, विध मतलब अनेक, देह मतलब शरीर, और दाह मतलब शरीर को तपाने की क्रिया, दाह की विदीर्ण करने की क्रिया है। तो जो ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा करके जो विविध प्रकार की शरीर को तपाने की क्रियाएं हैं, और क्या है साथ में आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, उन सारी क्रियाओं के बीच में भेद विज्ञान नहीं है जीव को कि क्यों क्रियाएं हो रही है, क्यों कर रहा हूं मैं, क्या प्रयोजन है मेरा। आत्मा की ख्याति की तो चाह नहीं है, आत्मा के लाभ की चाह नहीं है। क्या चाह है उसकी? शरीर की और अपनी प्रसिद्धि की, जिसमें उसका अपनापन है, अपने नाम में उसका अपनापन है, अपने शरीर में उसका अपनापन है, अपने कुल में परंपरा में अपने छायोक्षमिक ज्ञान में उसका अपनापन है। तो सबकी चाह से आत्मा अनात्मा के ज्ञान के हीन के, आत्मा और अनात्मा के बीच में भेद नहीं होने से जो जो भी उसकी क्रियाएं हैं वो कैसी क्रियाएं हैं? वे सब क्रियाएं हैं जे जे करनी, जो जो भी करनी है क्रियाएं हैं। तन करन छीन, देह को दाह करने वाली क्रिया थी ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ फिर? देह का दाह हुआ, जो शरीर था वो क्षीण तो हुआ, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं कहलाया उसका, उसका आचरण अभी भी विपरीत ही कहलाया। इस प्रकार से ये ग्रहित मिथ्या चारित्र के ऊपर पूरा एक छंद है, और यहाँ पे प्रकरण पूरा होगा 6 ढाल का। फिर अंतिम ढाल में तो क्या है, कंक्लूजन है कि अब क्या करना है जीव को। तो इसको पहले पूरा करते हैं हम, फिर अगले प्रकरण पर चलेंगे आगे। तो क्या समझा था यहाँ पे? ख्याति मतलब प्रसिद्धि, मतलब कैसी प्रसिद्धि कि हम उपवास करेंगे तो हमारी प्रसिद्धि होगी, हम पंच कल्याण में पोस्टर छपाएंगे तो हमारी प्रसिद्धि होगी, हम बोली लेंगे तो हमारी प्रसिद्धि होगी, हमने 4 शास्त्र पढ़े हैं, लोगों को बताएंगे कि हमने तो पढ़े हैं, हमारा 6 घंटे का अभ्यास है रोज का। पता है आपको? नहीं पता है? और वो क्या हुआ था, वो टाइम मिल जाता है इतना, तो अच्छा लगता है हमको, लोग हमें तारीफ करते हैं इस प्रकार से, तो क्या आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है? तो ये क्या है कि प्रसिद्धि के भाव हो रहे हैं ना, मतलब मन में कि हम धर्म का धारण करके स्वाध्याय का जो फल है वास्तव में वो तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बिना के बजाय इसने स्वपर भेद विज्ञान की प्राप्ति है, स्वपर भेद विज्ञान के बजाय इसने अपनी प्रसिद्धि के लिए शास्त्राध्याय कर रहा है, जगत में पंडिताई कर रहा है। इस प्रकार से इसकी क्रिया चल रही है। और क्या है कि जैसे रात्रि भोजन त्याग करा, अरे हमने तो इतने साल से रात्रि भोजन त्याग कर रखा, किसी ने तारीफ ही नहीं करी आज तक हमारी, कितना अच्छा काम किया आपने इस कम उम्र में, या इस इतनी उम्र में आप रोज इतने धर्म से जुड़े हुए हो, तो क्या हमको प्रसिद्धि नहीं मिल रही है? प्रसिद्धि मिलना चाहिए, इसका मतलब उसको ये लग रहा है। ये देखो है ना, एक बात बताता हूँ मैं, किसने किसने कहा था मेरे को, नहीं आचार्य जी के कथन है शायद, विशुद्ध सागर जी के कथन है कि जगत में जो विद्वान है, विद्वान की बात करिए उन्होंने, उनकी तो वो बात करेंगे, वो आचार्य के लेवल पे बात करते हैं वो, तो वो मुनिराजों की बात भी करेंगे, वो आचार्य की भी करेंगे, और हमारे मुंह से शायद वो बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला ऐसा कि आजकल के जो मुनिराज हैं वो ख्याति तो चाहते हैं, लेकिन यश कीर्ति नाम कर्म को भुला के चाहते हैं। तो कैसे होगी ये जो ख्याति हो? देखो मैं बताता हूँ आपको, आचार्य श्री का प्रसंग सुनाता हूँ मैं, विशुद्ध सागर जी का ही। जब इनकी बहुत ख्याति फैलने लगी, मतलब 2008 में शायद दीक्षा हुई थी, आचार्य आचार्य पद अंगीकार किया शायद 2008 में, उसके बाद से धीरे धीरे ख्याति इनकी फैलने लगी जगत में। तो एक मुमुक्षु भाई या कोई गए इनके पास में और उनसे बोलने लगे,
आचार्य श्री से कि अब आचार्य श्री आपकी जो ख्याति है वो फैलने लगी है, अब आप थोड़ा वीआईपी की तरह रहा करो, मतलब हर किसी को, जैसे वीआईपी मतलब क्या होता है कि हर किसी को एंट्री नहीं हो आपके पास में, तो आपको लगे ना बड़े महाराज जी हैं साहब, इस प्रकार से बड़प्पन से रहो, मतलब कि आपकी ख्याति फैल गई है, प्रसिद्ध हो गए हो आप। तो पता है आचार्य जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने बोला भैया ये जिसका यश, ये जो ख्याति फैली है, ये क्या है वास्तव में? ये यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय मेरा अच्छा चल रहा है, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है। अभी देखो नाम प्रकृतियों की, नाम कर्म की जो प्रकृति ना, उसके 93 भेद है, उसमें से एक भेद है यश कीर्ति। यश कीर्ति नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तब जीव उसके उदय में अपने आप को ख्यात रूप हुआ अनुभव करता है। हाँ, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी प्रसिद्धि है संसार में, ऐसा उसका अनुभव चलेगा। तो बोले ये भी यश यश फैल रहा है संसार में, ये क्या है? यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। अब जिस कारण से ये हो रहा है वो यश कीर्ति नाम कर्म ही मेरा नहीं है, तो उससे उसके उदय से प्राप्त ख्याति कैसे मेरी हो सकती है? यही बात समझ में। तो ये जीव क्या है? यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चाहता है, भाई वही अपना कहाँ है? ये नाम चाहता है, अपना जगत में नाम चले, नाम चले ना। निक्षेप पढ़ लिया अब तो अपन ने, पढ़े निक्षेप 4। पहला निक्षेप नाम निक्षेप, लोक व्यवहार में नए प्रमाण से द्वारा निर्धारित की हुई वस्तु के लोक व्यवहार का ज्ञान में क्षेपण करना, इसको कहा था निक्षेप। तो अब ये जो जीव है, इसका नाम माता पिता ने रखा ना, इनका नाम अब ये होगा, आज से ये इस नाम से पहचाने जाएंगे। तो ये नाम तो माता पिता का या किसी का दिया हुआ है, हम लेके तो आए नहीं थे। तो ये जब नाम ही हमारा नहीं है, तो जो नाम चल रहा है वो उस नाम के चलने से हम हमारी प्रसिद्धि कैसे होगी? देखो आत्मा की होना क्या चाहिए, आत्मा की प्रसिद्धि हो तो बात समझ में आती है। क्या अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रसिद्धि हो, तो जो अपने वास्तविक गुण है, सद्भुत गुण है जो अपने जो असद्भुत है, शरीर का नाम रखा है। देखो नाम किसका रखा बताओ, शरीर का नाम पता है कि नहीं आपको ये बात, कि नाम शरीर का रखा था, आत्मा का नहीं रखा था? सिद्ध करो इस बात को, चलो कि नाम शरीर का है, आत्मा का नहीं है। पुद्गल रूप हो ना, आपको पुद्गल जाने जाते हो, 5 इंद्रियों का। तो ये एक्चुअली क्या है कि आत्मा तो अनादि अनंत है, अनादिकाल से आ रहा है। जब ये शरीर धारण किया उसने, तो शरीर के साथ संयोग बिठाने के लिए इसका लोकाचार अब शरीर के साथ चलेगा, तो इस प्रकार से नाम चलेगा इसका, बस ये है। तो ये जब नाम ही अपना नहीं है, तो उसके नाम से जो प्रसिद्धि हो रही है वो अपनी कैसे हो सकती है, ये ध्यान रखना है। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, इसलिए क्या ख्याति तो वास्तव में ख्याति अर्जित करना है यदि जीव को, तीनों चीज अर्जित करना है, ख्याति हो और अन्य प्रकार का लाभ हो। हम ये नहीं बोल रहे फाइनेंशियल, अन्य प्रकार का लाभ हो या पूजा हो। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये कैसे अर्जित होती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत की पूर्णता से जीव जब अरिहंत पद और सिद्ध पद की प्राप्ति करता है, तो जगत में ये इन्हीं की पूजा हो रही है, अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, यही ख्याति को प्राप्त है। 2500 भी महावीर भगवान को हम याद कर रहे हैं, तो उनकी प्रसिद्धि, बाकी उसके बाद कितनी होगा इसके बीच में, क्या कितने तीर्थंकर हो गए, सर ही बोल रहे हैं, कितने लोग हो गए हैं, विद्वान हो गए। हाँ, किसको याद करते हैं हम? माहिर भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान और चलो पार्श्वनाथ भगवान और माहिर भगवान के बीच में हुए मुनिराजों के नाम बताओ, एक का भी नहीं याद है। किसका नाम चलता है भैया? जो जिन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है, वास्तव में ख्याति तो उन्हीं की है, बाकी तो सब यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। आज यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, कल क्या होगा? कल अपयश कीर्ति नाम कर्म का होगा, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा। यश कीर्ति का कल विपरीत हो जाएगा। तो इसके उदय में अपने को क्या करना है? शुभ शुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। क्या करता है जीव? ये यश कीर्ति नाम कर्म, शुभ पुण्य प्रकृति है यश कीर्ति नाम कर्म, उसका उदय आया, जीव उसमें हर्ष करता है। और अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया तो उसमें विषाद करता है। इस प्रकार ये इसका बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि कर्म का फल बंध जब तत्व जब भी चर्चा है ना, कर्म के फल में लगाना उसको हमेशा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन आएगा कौन सा तत्व का चल रहा है। ये कर्मों के फल की बात करेंगे बंध में, के लिए बताया था ये। ठीक है, तो ख्याति हम देख लेना, अंदर टटोल लेना कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हम अपनी ख्याति अर्जित करवाने के लिए जा रहे हैं क्या? अभी बहुत से लोग हमारे ज्ञानोदय में ऐसे आते हैं, हमने एक जैसे आते हैं अंकल हमको पता ही नहीं था, वो हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखते थे, हमको पता ही नहीं था। वो तो एक दिन फिर वो अनाउंसमेंट होने लगा शांति धारा में
क्या 14 है, किसी का उपवास हो तो उसको शांति धारा करने का मौका दिया जाएगा। फिर वो उठ के खड़े होते थे कि हमारा एक आध बार हुआ है, अगली बार वापस हुए, फिर तीसरी बार मिलने वाला, अंकल आप हर अष्टमी चौदस करते हो क्या? तो बोले हाँ, हर अष्टमी चौदस का मेरा उपवास रहता है। तो ऐसा मतलब देखो, लोगों में प्रकटता हो जाए अलग बात है, हाँ, बाकी वो ऐसा आगे बता के नहीं कि आज तुम्हारा उपवास से भी हट जाओ, हमको अलग जगह, तो पता ही नहीं पड़ता था कि उपवास है इनका। हर अष्टमी चौदस को उपवास करते हैं, और 60+ में है वो। तो अच्छा, ये अब ये आपको ये बोलेगा कि भैया हमने 10 उपवास करे, मंदिर में हमारा सम्मान होगा, हम जाएं कि नहीं जाएं फिर अपनी प्रसिद्धि करवाने हैं? तो अंतर के भाव टटोल लेना, अपने अपनी प्रसिद्धि करवाने जा रहे हो कि धर्म की प्रभावना करने जा रहे हो कि हम ये जो उम्र 60 वर्ष की उन्होंने 10 उपवास करे हैं, मतलब किए जा सकते हैं। हाँ, ये युवा अवस्था में धर्म से जुड़े हुए हैं, मतलब युवा अवस्था में भी धर्म का धारण हो सकता है। यदि ये भाव से प्रभावना करने के लिए जा रहे हैं, प्रभावना नाम का अंग सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि के होता है, ये अपन तीसरी ढाल में पढ़ेंगे। तो प्रभावना के यदि मन में विचार है तो अलग बात है, लेकिन हम प्रसिद्धि से जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये सब मिथ्या चारित्र हो गया ना। उपवास के फल के बदले में हम यश चाहते हैं अपना। तो सब सारी बातें इसमें लगा ना, स्वाध्याय हो, अभिषेक हो, शांति धारा हो, दान हो, तीर्थ यात्रा हो, जहां जहां भी अपने को ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे फिर हमारी प्रसिद्धि होगी। इस प्रकार लाभ हमने देखा था। लाभ में हमने क्या देखा था कि हम मंदिर जा रहे हैं कोई, तो अपने कार्ड, विजिटिंग कार्ड बांटने शुरू कर देंगे, लो साहब हमारा विजिटिंग कार्ड है, बाहर खड़े हो जाओ, और क्या। जेनियो से क्यों, मतलब क्यों जा रहे हैं लोग मंदिर? सोशल नेटवर्किंग करने साहब, क्योंकि यहाँ तो अब घर में बैठे थोड़ी होगी, सोशल नेटवर्किंग करना है। लोग में हमारी लड़की है साहब, हम जब तक तो क्या है ये कुछ ना कुछ मन में भौतिक चीजों की वांछा है, सोशल नेटवर्किंग करना है हमें, और उससे हमारा कुछ ना कुछ गेन होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, इस तरह से कोई गेन होगा। मंदिर में कार्ड बांट दिए, मंदिर में पेम्फलेट बांट दिए, मंदिर में लगा दिया पेम्फलेट कि मंदिर आएंगे तो साहब हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें जो भी है, मतलब पोस्टर लगा दिए मंदिर में अपने, जा जाके वहाँ पे। ऐसे कौन लगाना देगा, वो तो थोड़ा सेटिंग करो वहाँ के मैनेजमेंट से, फिर वो लगी हाँ नहीं की है, हाँ फिर तो लगा लो आप। तो ये इस प्रकार से कि मायाचारी से पोस्टर लगवा ली मंदिर में अपने नाम के, छपवा छपवा के अपने बिजनेस के विजिटिंग कार्ड। और नहीं तो क्या, मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ कि साहब इंडियन आइडल में मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, आप ऐसे में जरूर करना, लाइक करना, हमारा ये है। बाहर खड़े हो, जो भी मंदिर में आएंगे कम से कम आपको जानते तो है ना। तो क्या मंदिर गए थे अपन, क्यों गए थे अपन? वीतरागता को प्रणाम करने गए थे कि सरागता को प्रणाम करने गए थे? तो प्रयोजन ठीक नहीं है ना, मतलब मंदिर क्यों जा रहा हूं मैं, किस लाभ की इच्छा से जा रहा हूँ क्या मंदिर में, कि भौतिक वांछाएं मिले? तो एक कांक्षा नाम का दोष है, ये भी तीसरी ढाल में पढ़ेंगे विस्तार से अपन। सम्यक दृष्टि के कांक्षा नाम का दोष नहीं होता, उसके नी कांक्षा नाम का अंग होता है। तो हम मंदिर गए और हमने लाभ की वांछा से धर्म की सारी क्रियाएं करी है, तो कांक्षा नाम का दोष है। तो मंदिर जाके हम बाहर पेम्फलेट बांटे और लोगों से बोले कि साहब, तो ये सब विपरीतताएं चल रही है, प्रयोजन ठीक नहीं है, मतलब धर्म धारण करने का। मैं वंदू जिन देव को, करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने, और न कछु उपाव। मैं आपकी वंदना करता हूँ, क्योंकि संसार में कर्म बंधन छेदने के लिए अन्य कोई भी प्रयोजन भूत नहीं है, सिर्फ आप ही हैं जिनकी भक्ति जो है संसार भव सागर से पार लगाने वाली है, 8 कर्मों से मुझे मुक्त करने वाली है, संसार के बंधनों से छुड़ाने वाली है। इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। दूसरे कारण से थोड़ी करता हूँ कि मुझे कुछ लाभ हो जाए, ख्याति हो जाए। अंतरंग में प्रयोजन क्या है अपना? कोई भी धर्म की धारण की क्रिया मंदिर, अपन मंदिर में लगाया है, आप सब में लगाना, सामायिक प्रतिक्रमण, मुनि वैयावृत्ति, आहार, दान, और दूसरे प्रकार का दान। हाँ, तो अपन क्लास में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं अपन? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये स्वाध्याय का प्रयोजन है। जगत में पंडिताई करना प्रयोजन नहीं कि हमने तो छड़ाला याद कर ली है, अब पूछ लो हमसे कुछ भी। या आपको बताया कि नहीं सयादवाद मतलब क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ आपको। यदि देखो, बताना अच्छी बात है, लेकिन ये प्रयोजन क्या है अंदर की, हमें आता है आपको नहीं आता है। तो ये प्रयोजन क्या है? अपनी प्रसिद्धि करवाने का प्रयोजन हुआ। लाभ की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो मंदिर में जाके क्या करें हमने? अपने बिजनेस का सोशल नेटवर्किंग करी, अपने जो भी करा, तो ये सब लाभ की बात हुई। पूजा दी चाह, पूजा दी मतलब सम्मान आदर मिले, धर्म के क्षेत्र में लोग हमको बड़ा माने। तो कोई, हमने कल बताया था ना, मुनि दीक्षा ले ली, तो क्यों ले ली? कि हम लोगों को पीछे लगाएंगे, लोग हमारे चरण स्पर्श करेंगे, हमको बड़ा समझेंगे, इसलिए हम
प्रतिमा अंगीकार कर ले, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ले, तो इसका मतलब अभी धर्म धारण करने का प्रयोजन समझ में नहीं आया कि धर्म धारण तो शुद्धता के लिए है, इन सब चीजों से बचने के लिए है, गृहस्थ पने से बचने के लिए है। लेकिन जीव और ज्यादा सोशल नेटवर्किंग करने लग गया। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि ये सब सीधी सी बात है ना, आप जाओ कहीं भी, अब सोले के भोजन करना शुरू कर दो, कहीं जाओ, फिर क्या सोले का भोजन करते हैं, बड़े धर्मात्मा है तो होता है। हाँ, तो ऐसा सम्मान मिलता है, अलग सम्मान मिलता है। जो जो जानते हैं धर्म को, तो सम्मानित करेंगे वास्तव में। हमारे यहाँ भी आ जाएगा, हमको पता पड़ेगा कि भैया तो प्रतिमाधारी है, तो हम भी विशेष सम्मान उनका होता है। मतलब जो यथा योग्य विनय है, आदर है, वैसा किया जाता है। मुनिराज है, उनका आदर वैसे होगा, एलक जी छुल्लक जी उनका वैसा, माता जी का वैसा, वैसे प्रतिमाधारियों का वैसा होगा। और प्रतिमाधारी छोड़ो, आप मंदिर में रोज रोज नित्य अभिषेक करने भी जो आते हैं ना, उनका उनका भी मन में एक अलग से होता है कि भाई ये रोज अभिषेक कर, कुछ भी हो जाए अभिषेक नहीं छूटता है इनका। तो लेकिन क्यों कि भैया हम नहीं जाएंगे तो लोग हमको पूछेंगे नहीं कि अरे बाबूजी आप आते नहीं, 70 साल की उम्र में आप आ नहीं रहे हो। हाँ ऐसा नहीं है, तो ये नहीं है हमको, ऐसा नहीं कि मंदिर हम तो मंदिर के मैनेजमेंट में हैं, हम खुद ही मंदिर के सामने ही रहते हैं, तो नहीं आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, या मंदिर में नहीं आएंगे तो हमारा सिक्का चलना बंद हो जाएगा मंदिर में। तो ये सब क्या है, आत्मसम्मान की चाह है, सब मिथ्या चारित्र इस भावना से मंदिर जा रहे हैं। तो जितने भी चारित्र की यहाँ पे क्रियाओं पे लगा रहे हैं हम, और सब बहिरंग क्रियाओं पे लगा रहे हैं। वास्तव में चारित्र तो क्या होता है, आत्मा में वीतरागता का अनुभव होना, वो चारित्र है। वीतरागता की प्राप्ति चारित्र है। क्योंकि राग का अनुभव होना, राग में डूबना, राग में आसक्त होना, ये मिथ्या चारित्र। ऊपर पढ़ के आए थे अपन। हाँ, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, विषय के साथ कषाय भी लगाया था। इन सब मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ विषय कषाय की जो जो प्रवृत्ति है, वो सब मिथ्या चारित्र है। अग्रहित मिथ्या चारित्र में लगाया था उसको। तो वास्तव में तो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, परोपदेश से लगा रहे हैं, दूसरों की देखा देख लगा रहे हैं, और दूसरा अंतरंग क्रियाओं में नहीं लगा रहे हैं, बहिरंग क्रियाओं में लगा रहे हैं, अंतरंग परिणामों में नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा लगाना है यहाँ पे आप, बहिरंग क्रियाओं में। तो इसी चाह करके इसने क्या करा, विविध प्रकार से अपनी काय क्लेश करी इसने। क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा धर्म का अंग तो धारण करना पड़ेगा ना, नहीं तो एक कैसे मिलेगी ख्याति, लाभ, पूजा, दीचा। सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा ना, अभिषेक करने के लिए भाव है तो, भले वो किस कोई प्रयोजन हो। 6 साढ़े 6 बजे ठंड में उठना पड़ता है। हम तो दिल्ली की ठंड में उठते थे भैया, 2 बार नहाते दिल्ली की ठंड में भैया घर से जाके नहाओ, मंदिर में जाके वापस नहाओ दिल्ली की ठंड में। तो फिर काय काय में थोड़ा ऐसा तो नहीं है, थोड़ा तो कुछ तो लगेगा ना, ठंड में नहाओगे तो, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, जो भी है। तो ये अब, लेकिन ये इसके पीछे प्रयोजन ठीक नहीं है। तो सब शरीर को विदीर्ण करने वाली क्रियाएं हैं। अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है इसमें। तो नहाने की, अभिषेक की बात करिए, अभिषेक के पहले नहाने की। बाकी जो उपवास की बात है, एकासना की बात है, या ध्यान में बैठे अपन सामायिक में, भले मन नहीं लगे, लेकिन मंदिर में बैठ गए ऐसे आधा 1 घंटे, लोग ऐसा लगे कि ध्यान चल रहा है इनका, तो अंतरंग में पता नहीं क्या आरत ध्यान, रोज ध्यान चल रहा हो, और बाहर वालों को लगे धर्म ध्यान चल रहा है इनका। तो लेकिन बैठना तो पड़ा ना 1 आध घंटे। विधान चले 4-5 घंटे बैठना पड़ जाए, स्वाध्याय चले 1 आध घंटे बैठना पड़े। पढ़े बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि चाहता नहीं है ये, इसकी अंतरंग में तो प्रसिद्धि के भाव है, इसलिए बोल रहे हैं। ये तो जो ज्ञानी है वो तो, उसको तो आनंद आता है कि और चले। हाँ, और होता है ऐसा भाव आता है कि और चले, तो बहुत जल्दी टाइम हो गया, आज तो होता ही नहीं पड़ा, और चले काश। तो ये, लेकिन ये ऐसा शरीर को खींच खींच के बैठा है, इसलिए इसकी क्रियाएं जो है शरीर को दाह कर उत्पन्न करने वाली है। और साथ में क्या बात है कि भाई देखो, यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे ख्याति, लाभ, पूजा, दी, चाह, और करी विविध विद देह दाह, इसमें तो कोई ये कोई मिथ्याचारित्र नहीं। देखो सही बताऊं मैं आपको, ऐसा करते हुए जीव माने कि ऐसा धर्म हो रहा है तो मिथ्याचारित्र है, क्योंकि ख्याति की चाह है, ठीक है, तो वो अलग प्रसंग है। उसको मान कषाय है, उसको लोभ कषाय है, लाभ है तो उसको लोभ कषाय है, पूजा आदि की चाहे तो अगर मान का पोषण करना चाहता है वो एक अलग बात हो जाएगी। और अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, जैसे नौकरी पे जा रहा है व्यक्ति, शरीर ये व्यापार पे जा रहा है, शरीर को घीस रहा है, हाँ, तो वो अलग चीज है। लेकिन ऐसा करते हुए वो ये चाह रहा है, वो ये मान रहा है कि मैं, इससे मेरा धर्म होता है, तो वो मिथ्याचारित्र है। और एक बात और आएगी इसमें, कि इसमें धर्म तो करता है वो, और साथ में उसको पता नहीं है, प्रयोजन नहीं है धर्म धारण करने का, उसको ख्याल ही नहीं है कि क्यों हो रही है धर्म की क्रियाएं, क्यों जाना है मंदिर रोज सुबह उठ के, क्यों भगवान की पूजा अभिषेक करना है, क्यों सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय करना है, क्यों उपवास करना है, क्यों 10 लक्षण पर्व मनाना है। आए बस मना रहे हैं परंपरा से, अपने पिताजी मना रहे थे अपन मना रहे हैं, अपने बच्चे इसलिए बनाएंगे अपन मना रहे हैं। फोकस नहीं पता है कि एक्चुअल में क्यों, ऑब्जेक्टिव नहीं पता है हमें। तो यदि ऑब्जेक्टिव नहीं पता है तो इसका मतलब ये हो ना, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना भी जिसके लिए कार्य किया जा रहा है उसका तो पता नहीं है।
तो फिर वो कार्य करने का क्या प्रयोजन? अपन ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि पूरा मंडप सजा लें और इस लड़की का पता नहीं भैया। नहीं, हम तो ऐसे ही मंडप सजा लिया हमने, इनविटेशन कार्ड छपवा दिया हमने, और लड़की तो है ही नहीं, लड़की तो कहाँ है हमारे, ऐसे तो लड़की पहले होगी तो मंडप सजेगा ना, लड़की नहीं है घर में, अपन लड़की की ब्याह की तैयारी करें, तो क्या है ये सब? ये मुर्दे की ठठरी के समान है, कोई मतलब नहीं है इसका। श्रृंगार विधवा के श्रृंगार के समान है सब ये। सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टोडरमल साहब ने लिखा वहां पे कि कोई जीव जो है बिना सम्यक दर्शन के दीक्षा ले ले, तो ये तो ऐसा है कि जैसे कोई मुर्दे की ठठरी है, मुर्दे का श्रृंगार कर दिया किसी ने, जो किसी काम का नहीं। तो ऐसे ही आत्मा अनात्मा के ज्ञान के भी नहीं, जो जो धर्म की क्रियाएं हो रही है उससे क्या है, पुण्य का आश्रय जरूर हो जाएगा, लेकिन धर्म के धारण का प्रयोजन पुण्य का आश्रय नहीं है। धर्म के धारण का प्रयोजन सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति और कालांतर में, और यदि इसी समय हो सके तो इसी समय, नहीं हो सकती तो कालांतर में सम्यक चारित्र की प्राप्ति है। ये धर्म धारण का प्रयोजन है, वीतरागता की प्राप्ति ये प्रयोजन है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, स्वयं अरिहंत बने भगवान आपके जैसा बनना है हमें, ये प्रयोजन है। हमें ये नहीं कि संसार में मजा, आप तो भैया आपने जिस संसार को छोड़ा उसमें मजा नहीं था तभी तो आपने छोड़ा ना, तो हम क्यों रूले उसमें, हम भी छोड़ना चाहते हैं, ये प्रयोजन है। तो उसकी वो सिद्धि कैसे होगी? आत्मा को जान के होगी, आत्मा को मान के होगी, और आत्मा में लीनता से होगी। तो इसको ये पता तो है नहीं क्या आत्मा को जानना है, मानना है, लीन होना है, और क्या है, बहिरंग चारित्र से ये धर्म का धारण करना मानता है। मंदिर गए, पत्थर को देखा, आ गया, पत्थर के अंदर जो भगवान बैठे थे उनका तो दर्शन ही नहीं करा, भाई वो पत्थर की मूर्ति में भगवान का दर्शन करे, आत्मा का दर्शन करे, ऐसे वीतराग प्रभु, ऐसा जीव विराजमान है उस मूर्ति में, पत्थर पाषाण की प्रतिमा में एक जीव विराजमान है, दर्शन उस जीव का करना है, पाषाण का नहीं करना है। लेकिन ख्याल में होगा इसको कि आत्मा कुछ होता है, इस प्रकार से भी आत्मा का स्वरूप है कि देखो ये जीव, कितनी बारिश हो जाए लेकिन ये बिल्कुल वीतराग स्वरूप बैठे, बिना इनको कोई आकुलता नहीं है कि संसार में कुछ भी हो जाए, क्योंकि अपनी आत्मा में लीन है, अपने अनंत सुख से सुखी हैं। भले ही सर्वज्ञ है लेकिन फिर भी चूंकि वीतरागी है इसलिए सब कुछ जानते हुए भी कोई इनको पर पदार्थों से हर्ष विषाद नहीं है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है और ऐसा मेरा स्वरूप है। तो मंदिर जाना तो दर्शन सफल, भगवान के सही दर्शन करे, नहीं तो क्या पत्थर की मूर्ति देख क्या आ गए, ऐसा तो क्या है, देखते ही अपन हर साल हर रोज ही जाते हैं। तो ये भगवान के दर्शन, जिन बिंब दर्शन से निज बिंब का दर्शन हो तो दर्शन करना सफल है। तो उसके लिए क्या है, आत्मा का ज्ञान ख्याल होना जरूरी है। लेकिन इस जीव को जो कि मिथ्या चारित्र की क्रियाएं कर रहा है उसको आत्मा और अनात्मा के स्वपर भेद विज्ञान नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे ज्ञान नहीं है कि मैं जीव हूँ और मैं ही मेरे लिए उपादेय हूँ, और पर पदार्थ जो है मुझसे, पर पदार्थ वो सब भिन्न है मुझसे, अनात्मा है मेरा, वो मेरे सुख के करता नहीं, मेरा सुख मुझ में ही है, ऐसा इसको भेद विज्ञान नहीं है। तो भेद विज्ञान करे बिना फिर जो भी क्रियाएं हैं वो सम्यक नहीं कहलाती है। हाँ, पहले भी कहा था, बिना भेद विज्ञान की क्रियाएं करी है तो कैसे बोले सम्यक चारित्र है। तो क्या करा फिर इसने, जो जो भी क्रियाएं करी है वो सब तन को विदीर्ण कर देगी लेकिन आत्मा का हित नहीं करेगी। देखो दूसरे मतावलंबी भी अच्छे अच्छे मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन तप कर रहे हैं, जैसे काय क्लेश कर रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे जो निर्वस्त्र रहते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि रस्सी से उल्टा लटका हुआ है ना, चारों तरफ अग्नि जला के, रेत के नीचे गड़ा है, और अनेक प्रकार के वहां पे भी उपवास होते हैं। वो भी एक टाइम खाना खाएं या नहीं भी खाएं, तो ऐसे वो भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन प्रसंग बीच में क्या है कि उनका पता नहीं है कि आत्मा में किस प्रयोजन के लिए करना हूँ। आत्मा का नाम जरूर पता होगा लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं है, आत्मा की प्रसिद्धि नहीं है खुद के लिए। हाँ हाँ, आत्मा का कोई जानना नहीं है, मानना नहीं है, अनुभव नहीं है, तो उसके बिना सब क्रियाएं जो करी है उसके बीच में जो फोकस रहता है फिर वो क्या रहता है कि इस तप के फल के बदले में मुझे ख्याति मिले, लाभ मिले और आत्मसम्मान मिले, जगत में प्रसिद्धि हो। तो ये सारी क्रियाएं जो है सब मिथ्या चारित्र है। हम अपने में लगाएं कि हम मंदिर जा रहे हैं, धर्म का धारण कर रहे हैं, तुम्हारे अंतरंग में वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना ये प्रयोजन है, कि ख्याति लाभ पूजा की प्राप्ति करना ये प्रयोजन है। यदि ये प्रयोजन है ऊपर जो कहा तो हम निकाल लें, क्योंकि धर्म धारण का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, वो है वीतरागता की, धर्म की प्राप्ति। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक चारित्र क्या है? वीतरागता, मतलब वीतरागता की प्राप्ति, ये धर्म है। तो ये इस प्रकार से ग्रहित मिथ्या चारित्र है। इसमें परोपदेश लगा लेना साथ में। परोपदेश मतलब कि दूसरों को देख करके हाँ उसने बोली ली तो मुझे भी लेना चाहिए, इस प्रकार से वो मंदिर जाता है, उसको प्रसिद्धि है, हाँ मेरी शादी होने वाली है, मेरे को भी मंदिर जाना शुरू करना चाहिए,
तो लड़की अच्छी नहीं मिलेगी मेरे को। तो ये क्या इसका मतलब है कि ये समझ में नहीं आया इसको कि धर्म मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अपने में हो तो अपन निकाल ले। अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब प्रसंग अपना आए उसके पहले एक काम करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व पढ़ा। ठीक है, अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व पढ़ा हमने। अब आपको इसके बीच में लाइन डाल के क्या करते हैं हम हमेशा की तरह, भेद बताना है। बताइए ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व में क्या भेद है, मतलब डिफरेंस क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। एक्वायर्ड अपोजिट belief, conduct and knowledge, and eternal wrong belief, conduct and knowledge. What is the difference between these two? तो ये मिथ्या तुम दोनों लगा लेना भाई, अपन जहां जहां प्रसंग आएगा दर्शन भी लगा लेंगे, जहां जहां प्रसंग आएगा दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों लगा लेंगे। ठीक है, तो ऋचा बता रही कि अनादि अग्रहित जो है ये अनादि काल से चला आ रहा है। अनादि काल से चला आ रहा, लिख लेना पूरा, चला आ रहा विपरीत श्रद्धा ज्ञान चारित्र। ठीक है, ये क्या है? हाँ, नवीन ग्रहण किया हुआ, ये पहला डिफरेंस। चलो अगला बताओ। एक ही बस, आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी। कोई डिफरेंस है इनमें? कौन कौन है आज क्लास में? बताइए। नहीं याद आ रहा है? एक आध भी नहीं याद आ रहा है? ये पर के उपदेश से हाँ, सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। अग्रहित जो है वो बिना परोपदेश से, और ग्रहित जो है परोपदेश से है। तो ये को यहाँ पे काल की अपेक्षा कथन है, अनादिकाल से। यहाँ काल की अपेक्षा कथन है, लेकिन यहाँ उपदेश की सेकंड पॉइंट में उपदेश की अपेक्षा कथन है कि ये बिना परोपदेश से है, बिना परोपदेश, और यहाँ परोपदेश से ग्रहण किया हुआ मिथ्या। तो लिख लेना साथ में, हाँ, ग्रहण किया हुआ मिथ्या, तो पूरा सेंटेंस आप बना लेना उसको। ठीक है, हाँ अगला, अगला बताओ। पहले ग्रहित को हटाना पड़ेगा, फिर अग्रहित। हाँ देखो, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। तीसरा पॉइंट, पहले क्या है, ग्रहित मिथ्यात्व जाएगा फिर अग्रहित जाएगा। तो ये अकेला बना रह सकता है, अकेला रह सकता है, रहना चाहिए ऐसा नहीं बोलो, लेकिन रह सकता है। और ये दोनों साथ, दोनों ये है तो दोनों है, मतलब यदि ये है, यदि यह है तो दोनों नियम से हैं। एक तो पॉइंट ये हुआ, हाँ, और दूसरा पॉइंट क्या है कि यह बाद में जाता है, बाद में छूटता है। किसी के साथ में हो या तो अलग प्रसंग हो भी सकता है ऐसा, लेकिन यूजुअली ये होता है कि ये बाद में छूटता है, यह पहले छूट जाता है, पहले छूटता है। समझ में आ रहा है ना? पहले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होगा, पहले विपरीत देवशास्त्र, गुरु शास्त्र, धर्म और चारित्रिक क्रियाओं का त्याग होगा, उसके बाद फिर ये अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होगा। चलो अगला पॉइंट, आ जाएगा एग्जाम में, अपन क्या लिखेंगे फिर? इन दोनों में अंतर लिखो। 8 नंबर का क्वेश्चन, तो 8 पॉइंट लिखना पड़ेंगे। जो ग्रहित, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, यही पॉइंट है। डेफिनेशन क्या है इनकी? अग्रहित मिथ्या दर्शन की, ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या है? वो परिभाषा के हिसाब से बन जाएगा क्या,
कि ये जो है जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान की मुख्यता है। इसमें जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान से तीनों होता है। ये मतलब तीनों चीज रहेगी ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ये क्या है, इसमें मुख्यता किस चीज की है? कुगुरु जय कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, कुदेव कुधर्म में श्रद्धान से होता है। ये इसकी मुख्यता है। अगला पॉइंट देखो, अब मैं बताता हूँ आपको अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा यहाँ से। ये जो अग्रहित मिथ्यात्व है ना, यहाँ क्या बोला, अनादि काल से चला आ रहा है, तो मतलब निगोदिया का भी था, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व निगोदिया को था क्या? वो तो सुन ही नहीं सकता है, पर का उपदेश उसको कहां से हो जाएगा? इसका क्या मतलब हुआ फिर कि ग्रहित मिथ्यात्व चारों गतियों के जीवों को होता है। अग्रहित मिथ्या तो चारों गतियों के जीवों को होता है, और ग्रहित मिथ्या तो जो मुख्यता जो रहती है उसमें, वो मनुष्य गति के जीवों से होती है। मुख्यता मनुष्य गति के जीव। लेकिन क्या होता है कि जैनेतर मान्यताओं में भी गणेश जी दूध पी लेते कितनी बार, या कोई चमत्कार हो जाते हैं, हो सकते हैं, कोई इसका निषेध नहीं कि अन्य देवों के चमत्कार नहीं होते, मतलब अन्य मतावलंबियों के धर्मों में चमत्कार नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्या देवकृत चमत्कार है क्या? उनके भगवान आके चमत्कार करते कि नहीं? उनके भगवान का तो बहुत सारे तो काल्पनिक अस्तित्व ही नहीं है, ये व्यंतर जाति के देव हैं। तो व्यंतर जाति के देव को चमत्कार कर रहे हैं कि पिछले जन्म में, बताया था ना आपको, मोक्ष प्रकाशक के शब्द सभी है, पिछले जन्म में कोई मनुष्य किसी विशेष धर्म को मानता था, उसके बाद वो मरण के बाद व्यंतर हुआ और संस्कार वश उसी धर्म के संस्कार व्यंतर देव बना तब भी रहे, तब वो संस्कार वश जगत को उस धर्म में भ्रमाने के लिए उस धर्म के चमत्कार दिखला सकता है। देवों में शक्ति होती है, इसलिए संस्कार वश क्या है, ये जो है देवों में और तिर्यंचों में भी जा सकते हैं, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व। हाँ, ये संस्कार वश वहां कुछ विपरीत मान्यता का प्रयोजन नहीं है, तो पिछले जन्म के संस्कार से वो लेके गया वो। ठीक है, आया समझ में? चारों गति के जीव और यहाँ पे मनुष्य गति के जीव। ठीक है, और अब क्या है, इसमें तो पूरी गति मार्गणा लगा सकते हैं अपन, 14 मार्गणा सब आ जाएगी इसमें, चाहे तो मन सब लगा लो। समझ में आई कैसे लगाना है? एक एक में लगा लो, अपन के उत्तर लगाएंगे नहीं। क्या है एक एक मार्गणा? जैसे क्या है कि संगी संगी में लगा सकते हैं इसको। जैसे क्या है कि ये जो है, ये तो छठा आएगा ना, हाँ। क्या है ये, संगी और असंगी सब में पाया जाता है, क्योंकि एक बार आगे ना निगोदिया पाया जाता है, ऐसा बोल देना आप। अब तो आप बहुत सारे, अब खुल गया, आप सब विषय खोल लोगे अब तो एग्जाम, आपको मार्गणाएं पता है यदि क्या होती है, तो आप विषय खुल जाएगा एकदम से। तो सब में नहीं लाएंगे 14 मार्गणाओं में। तो ये संगी असंगी सब में पाया जाता है, और ये क्या है, ये सिर्फ संगियों में पाया जाएगा। इनको जब ग्रहित मिथ्यात्व हुआ होगा तब ये भी तो संगी होंगे या मनुष्य ही होंगे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। किनको? जो अभी इनके पर्याय अभी 3 इंद्रिय हैं। हाँ, तो उनको तो अग्रहित ही चल रहा है, ग्रहित नहीं चल रहा है। नहीं तो जब जब तो ग्रहित हुआ होगा जब उनको हाँ, तो अभी ग्रहित वो हुआ, अब छूट गया ना। अभी वर्तमान पर्याय में कोई जीव है तो उसके ग्रहित मिथ्यात्व है, तो जरूर नियम से वो संगी है। वर्तमान पर्याय में जिसके अग्रहित मिथ्यात्व है, तो वो दोनों हो सकता है, संगी भी हो सकता है, असंगी भी हो सकता है। वर्तमान पर्याय में क्या है, वो संगी है कि असंगी है? संगी है, दोनों हो सकते हैं, और असंगी है तो नियम से अग्रहित ही उसके चल रहा है, नियम चल रहा है असंगी। असंगी के नियम से अग्रहित मिथ्यात्व होता है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि होते होंगे असंगी, तो एकाध तो होता होगा, नहीं हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब असंगी से बचना है तो इसका मतलब क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे जीव। अब आगे चले यहाँ से, तो क्या है कि जब ये छूटता है, ये इसके छूटने पर, इसके छूटने पर बहिरंग में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बहिरंग में ज्यादा अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो छूट जाता है,
तो इसके छूटने पे नियम से जीव का जो है, क्योंकि अब क्या है, पहले गंगा में जाके डुबकी लगाता था, वहां पे पत्ते छोड़ता था, पॉल्यूट करता था नदी को, दिवाली पे पटाखे छोड़ता था तो वातावरण पॉल्यूट करता था, होली पे पानी पॉल्यूट करता था, और गुलाल से पॉल्यूट करता था। तो क्या है, इसका पोल्यूशन छूट गया उदाहरण के लिए, पॉल्यूट नहीं करता है। जीने का एक भी त्योहार ऐसा जिसमें कोई पोल्यूशन होता हो तो मुझे जरूर बताना। नाम जरूर पर्यूषण है लेकिन प्रदूषण नहीं है। क्या एक जीने का एक भी त्योहार ऐसा नहीं आता जिसमें कि जानवरों पे कुछ अत्याचार हो, पर्यावरण पे कोई अत्याचार हो, कोई पोल्यूशन हो, कुछ नहीं, कोई साज श्रृंगार हो, कोई खाने पीने का त्योहार हो, साज श्रृंगार का ऐसा कोई त्योहार नहीं, एक भी नहीं है जेएनयू में। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये अब ये, लेकिन यहाँ जा रहा था पहले ग्रहित मिथ्यात्व होता तो परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रहित मिथ्या छूटेगा तो नियम से परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। हर कोई इसका मस्तक नहीं झुकेगा, हर जगह नहीं चले जाएगा, हर किसी की तारीफ नहीं करेगा। अरे जो व्हाट्सएप की मैसेज फॉरवर्ड करेगा ना, उससे पता पड़ जाएगा कि कितना ग्रहित पाया जा रहा है, कितना अग्रहित पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? हाँ, बस वही समझाना था। जो समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आता है उससे कि इसको कितना पता है। वो अपना परिचय दे रहा है, एक्चुअली वो सिग्नेचर है उसका। जैसे हम ईमेल टाइप करते हैं ना, सिग्नेचर अपना नीचे लिखा जाता है ईमेल में, पीयूष चौधरी फला फला कंपनी में काम करते हुए, ऐसे ऐसे। तो इसी वो सिग्नेचर है उनका कि भैया इनके क्या पाया जा रहा है अंतरंग में, देखो कैसे परिणाम पाए जा रहे हैं। इनके ग्रहित ही नहीं छूट रहे अभी, अग्रहित की क्या बात करें, तत्वों की तो क्या बात करें, इनके सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान नहीं हुई इनकी अभी तक। वो जैसे लेकिन पहचान होती है छूट जाता है, वैसे जाना होना जो छूट जाएगा सब। भले ही आदमी जीव क्या है, दूसरी मान्यताओं वाले में जाना पड़ जाए किसी के चक्कर में तो वो बाहर बैठ जाएगा, अंदर नहीं आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इनकी छूट गया है, ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन उन्होंने छोड़ दिया है। अब ये स्वप्न में भी नहीं करेंगे। पित्वा पय शशि कर द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कई क्षेत्र। नौवा, कितना 8 ही बोले तो 9वां आ गया है। तो अब क्या है कि ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है, जो सॉरी अग्रहित मिथ्यात्व है, इसको छुड़ाने के लिए प्रमुखता से जो उपदेश दिया जाता है उसमें द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग के शास्त्रों की प्रमुखता होती है। हाँ, द्रव्यान पूरा सेंटेंस आप लिख लेना, द्रव्य में तो कीवर्ड लिख रहा हूँ बस, द्रव्यानुयोग और करना। अब ये क्या होते हैं द्रव्यानुयोग? अच्छा ये तो बताया ही नहीं ना, ये नहीं पता हो आपको पूछ लिया करो क्या, क्योंकि कितनी बार ख्याल में कितनी बार रहता है, कितनी बार नहीं भी रहता है, क्योंकि होते क्या है ये प्रथमानुयोग और यहाँ पे चरणानुयोग। क्या है सब ये 4 अनुयोग? देखो जिनवाणी जो है 12 अंगों में विभाजित किया, लेकिन बाद के आचार्यों ने, जैसे आचार्य समंत भद्र और उन आचार्यों ने क्या, जो ग्रंथ लिखे हुए थे उनको फिर 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। जब पौराणिक कथाएं हैं, महापुरुषों के चरित्र का चित्रण है, जैसे 24 तीर्थंकर पुराण, श्रेणिक चारित्र, जीवनधर स्वामी की कथा है, या फिर पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, तो इनको रखा एक प्रकार के कैटेगरी में जिसका नाम है प्रथमानुयोग। ठीक है, चरणानुयोग नाम याद करना बड़ा आसान है, जहां आचरण की प्रमुखता से कथन होते हैं। अब एक कैटेगरी तो इसकी हो गई थी किसकी, जहां कथा रखा, फिर एक कैटेगरी में उन्होंने आचरण की प्रमुखता से जहां कथन है उनको रखा, उसका नाम है चरणानुयोग। जैसे रत्नकरण श्रावकाचार, मूलाचार, भगवती आराधना, तो ये सारे ग्रंथ जो चरणानुयोग के ग्रंथ है, क्योंकि इसमें आचरण कैसा करना है, जीव श्रावक है तो कैसा आचरण करे, प्रतिमाधारी तो कैसे करे, आर्यिका माता है तो कैसे करे, और मुनिराज हैं तो कैसा करें, और आचार्य है तो कैसा आचरण करें। तो उन आचरण की प्रमुखता से ग्रंथ हैं। आपको जैसे मुनि दीक्षा अंगीकार करनी है तो क्या करें जीव, तो रीति तो ये है कि पहले मूलाचार पढ़े। एक बार हमने आचार्य प्रज्ञ सागर जी से बोला कि आप हमको मूलाचार पढ़ाइए। और मेरा प्रयोजन तो ये था पढ़ने का कि अपन पढ़े तो अपने को पता रहे कि मुनिराजों के लिए क्या क्या उसमें नियम रहते हैं, ताकि हमको अच्छे से भक्ति करने का अवसर मिले, कि उनको आकुलता नहीं हो। जैसे क्या है कि अभी हमको पता नहीं ना, जैसे क्या है कि अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मुनिराजों के लिए पाटा अलग होना चाहिए बैठने का, हरिका माता के लिए अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस पाटे में मुनिराज बैठ रहे हैं वो चले जाए, बाद में वो हरिका माता का संगात उन्हीं को वही पाटा दे दें और बैठने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये पता होना चाहिए। लेकिन तो कैसे पता हो, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो हमने उनको बोला कि आप मूलाचार पढ़ाइए हमें, तो उन्होंने क्या बोला पता है? कि भैया आप दीक्षा का नारियल चढ़ा दो तो हमको मूलाचार पढ़ा देंगे। उन्होंने पढ़ाया नहीं मेरे को, बोले तो तभी पढ़ाया जाता है जब जीव दीक्षा का नारियल चढ़ाए। तो ठीक है, ओके। फिर वो बात, वो मेरे को तो ये बताना है कि दीक्षा लेना है तो अपने को ख्याल में रहना चाहिए कि जो हमको आचरण करना है वो हमसे सधेगा कि नहीं सधेगा।
ऐसा नहीं हो कि हमको पता ही नहीं, अंधेरे में हम ले लें जोश जोश में आके और बाद में पता पड़े कि अरे ऐसा है क्या, एक बार ही खाना था क्या, हमको तो पता ही नहीं, हमको लगा शाम को पानी पीने को तो मिल जाएगा कम से कम। ऐसा नहीं हो। तो आचरण की प्रमुखता से कथन जहाँ हो वो चरणा नियोग। ठीक है। करना नियोग। करना नियोग क्या है? करना नियोग में कर्म की प्रकृतियां, कर्म का फल, कर्म का अनुभाग, मतलब कर्मों पूरा कर्म कांड आएगा इसमें, प्लस भावनाएं जितनी है, भावनाएं आएगी, प्लस तीन लोक की रचना, प्लस काल परावर्तन, ये जो वर्णन है, प्लस गणित में जो जिन आगम का मैथमेटिक्स है, अलौकिक गणित, वो सब करना नियोग का विषय है। इसलिए करना नियोग थोड़ा कठिन पड़ता है समझने में। हम लोग पहले हमने करना नियोग चलाया था ना, अभी मैंने कर्मकांड की बात की, करना नियोग की बात, मतलब करना नियोग का विषय सभी है। ठीक है। द्रव्यानियोग। द्रव्यानियोग मतलब 6 द्रव्यों की प्रमुखता से कथन हो, और साथ में जहां आत्मा की प्रमुखता से कथन हो, जहां आत्मा का अधिगम कराया जाए, समय सार जी जैसे ग्रंथ है, उसको करना द्रव्यानियोग के ग्रंथ है। तो जहां मतलब ये जो द्रव्यानियोग करना के ग्रंथ है, इसका उपदेश दिया जाता है जीव को, ताकि उसका अग्रहित मिथ्यात्व छूटे, और प्रथमानुयोग चरणानुयोग से उसको बतलाया जाता है। ये ऊपर बतलाया था ना, इतना ही बतलाया था आपको रत्नग्रंथ शावकाचार्य जी से। जब देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया था, कहाँ से चली सारी गाथाएं? रत्नग्रंथ शावकाचार्य चली, चरणानुयोग का ग्रंथ है वो। क्यों? ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है उससे पहले। मतलब आप पढ़ोगे रत्नग्रंथ शावकाचार्य जी, पहले की 20 गाथाओं में बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हो जाएगी। देव का स्वरूप क्या है, गुरु का क्या है, आगम का क्या है, धर्म का क्या है, हाँ, सम्यक दर्शन के 8 अंग, सब ये चरणानुयोग के विषय सब ये। ठीक है। तो ये इस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस है। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर ले, आपने लिख लिए होंगे लेकिन इन्होंने नहीं लिखे, उनके लिए स्क्रॉल करता हूं मैं ऊपर। अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व में क्या अंतर है? पहला, अग्रहित मिथ्यात्व अनादि काल से चला आ रहा है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व जीव ने इस भव में नया धारण किया है। अग्रहित मिथ्यात्व बिना परोपदेश से चला आ रहा है, और ग्रहित मिथ्यात्व इस जीव ने पर का उपदेश सुन के, उनकी क्रियाएं देख के, उनके प्रभाव में आके नया धारण किया। अग्रहित मिथ्यात्व तो अकेला रह सकता है, किसी का ऐसा हो सकता है ग्रहित मिथ्यात्व तो छूट जाए, लेकिन फिर भी अग्रहित मिथ्यात्व उसका बना हुआ रहे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका ग्रहित मिथ्यात्व छूटे बिना ही अग्रहित मिथ्यात्व छूट जाए। मतलब प्री रिक्विजिट क्या है? पहले ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा, फिर अग्रहित छूटेगा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अग्रहित तो अकेला रहे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी जीव के कि दोनों ही हो, ग्रहित भी हो और अग्रहित भी हो। और अग्रहित मिथ्यात्व तो बाद में छूटता है स्थूल रूप से देखा जाए तो, और ग्रहित मिथ्या तो पहले छूट जाएगा। देवशास्त्र गुरु की पहचान पहले होगी, हाँ, फिर 7 तत्वों में श्रद्धान होगा, फिर स्वपर भेद विज्ञान होगा, फिर आत्मा की अनुभूति जानने पूर्वक मोह का उपशम होगा, क्षयोपशम होगा और क्षय होगा। इस प्रकार 4 परिभाषा सम्यक दर्शन की तीसरे ढाल में पढ़ेंगे। 5वें नंबर का पॉइंट है कि ये जो अग्रहित मिथ्यात्व है, इसकी परिभाषा यही है बाय डेफिनेशन। क्या है ये? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माही विपर्ययत्व। और जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, ये क्या है? जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। इस प्रकार से दोनों की बाय डेफिनेशन अंतर है, मूल अंतर तो यही है बाय डेफिनेशन। और फिर थोड़ा सा अंतर अब देखो निकालने अपने को और लगाने, 8 पॉइंट लिखे 19 बनाने मान लो, तो क्या है? मार्गणाओं में लगाए अपन, जैसे गति मार्गणा, चारों गतियों के जीव में पाया जाता है क्या? अग्रहित मिथ्यात्व। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व तो मुख्यतः से मनुष्य गति के जीवों में पाया जाता है, और देवों और तिर्यंचों में संस्कार वश पाया जा सकता है, लेकिन वहां पे उस भाव में धारण नहीं किया उन्होंने, लेकिन संस्कार वश यहाँ से वो ले कैरी ओवर कर सकते हैं, उसको करना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कर लेते हैं। और अब चूंकि ये निगोदिया में पाया जा रहा है अग्रहित, तो इसका मतलब संगी के ही, असंगी के ही पाया जा रहा है। और लेकिन जो ग्रहित है, इसके लिए तो कान हो चाहिए ना भाई, सुनने के लिए, पर का उपदेश, या आंखें चाहिए देखने के लिए। तो इसका मतलब और मन भी चाहिए उसका विचार करने के लिए, तो संगी के ही पाया जाता है, इसका मतलब ये है। अग्रहित मिथ्या तो छूटने पे ज्यादा बहिरंग परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहिरंग छूटता है तो बिल्कुल आपको पता पड़ जाएगा। मैंने बताया ना, व्हाट्सएप के मैसेज से पता पड़ जाएगा, बहुत अंतर एकदम वही दिख जाएगा कि भैया क्या चल रहा है, ये इनका तो ये नहीं छूटा है ना, वो बिल्कुल तो मैं इसकी व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ आपको, फिर कि ये तो मंदिर नहीं जाएगा, ये इस अनुमोदना तक नहीं करेगा। अरे भैया हैप्पी होली तक नहीं बोलेगा, आप क्या क्या बताऊं मैं, हैप्पी होली भी नहीं बोलेगा, हैप्पी गणेश चतुर्थी तो बहुत दूर की बात है। आगे चले। इनके छूटने का मूल प्रयोजन, अग्रहित मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? तो द्रव्य नियोग करना के शास्त्रों का जीव विशेष अभ्यास करे तो इसके अग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। और प्रथमानुयोग शरणानुयोग के शास्त्रों से, जैसे रत्नग्रंथ शावकाचार्य जी की गाथाएं बताई आपको, उसका अभ्यास करके इसका ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है।
तो इस प्रकार से प्रकरण पूरा हुआ अपना क्या, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व का, मतलब 6 बातों का वर्णन था। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। इसके बाद अब छंद नंबर 15 पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सार कंक्लूजन है एक तरह से दूसरी ढाल का, कि अब क्या करें, पढ़ लिया इतना पूरा, क्या करना, अब तीसरी ढाल पढ़ें। इसको अप्लाई करो। ये दौलतराम जी बोल रही है भैया, उन्होंने नहीं बोला तीसरी ढाल पढ़े, उन्होंने बोला कि अब इसको जो बोला गया करो, ताते इनको तजिए सुजान, ऐसा बोला था उन्होंने। तो वही बात रिपीट कर रहे हैं अब। इसलिए जो ये एक स्ट्रक्चर कथन, मतलब हमको जब हम सेरेब्रल हाइट्स में मैंने तैयारी करी थी एमबीए की, तो ऐसा बताया था कि देखो पॉइंट रखने के 4 बिंदु होते हैं। पहला होता है पॉइंट, फिर दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है एग्जाम्पल, फिर एंड में वापस पॉइंट बोलो। PREP प्रेप, पॉइंट, रीजनिंग, आप वो पॉइंट क्यों बोल रहे हो उसकी रीजनिंग दो, लॉजिक दो, मतलब तथ्य के पीछे तर्क दो, और तर्क को एग्जाम्पलीफाई करो, एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, दृष्टांत दो कि देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। फिर एंड में वापस कंक्लूडिंग रिमार्क में वापस वो पॉइंट बोलो कि इसलिए हमने पॉइंट दिया था, PREP पॉइंट, रीजनिंग, एग्जाम्पल, पॉइंट। ये मोक्ष प्रकाशक में इस पद्धति से बहुत, इसलिए हमको अच्छा लगता है मोक्ष प्रकाशक, हम मजा आता है पढ़ने में, बहुत लॉजिकल उन्होंने पॉइंट है, रीजनिंग दी है, दृष्टांत दिए ऐसे बड़े बड़े मजेदार मोक्ष प्रकाशक में, पढ़ने में बड़ा मजा आता है वो। फिर वापस पॉइंट कंसोलिडेट करा, तो इन्होंने अब क्या, 6 डाला में जो पॉइंट था, ताते इनको तजिए सुजान, वो कंसोलिडेट मतलब वापस रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था भैया, उसके लिए हमने पूरा रीजनिंग दिया आपको, एग्जांपल दिए यहाँ पे। अब पॉइंट वापस वही रिपीट करते हैं यहाँ पे, यही लिख दिया देखो उन्होंने, क्या लिखा, त्याग आ गया शब्द, ताते इनको तजिए सुजान, तजो, यहाँ पे त्यागो, एक ही बात हो गई ना। पढ़ते हैं इसको, छंद नंबर 15। ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। क्या कह रहे हैं आपकी भैया, तो सब बताया आपको, क्यों बताया, वो जो ते लिखा बहुवचन नहीं है, ते वे ऊपर जो बताया क्या है, हम मिथ्याचारित, तो उसके साथ सब लगा लेना, 6 बातें लगी ना ऊपर, 6 की 6 लगा लेना, यहाँ उन्होंने मिथ्याचारित लिखा है। अब ये अंत दीपक की तरह, इसको हमने पढ़ा नहीं हालांकि, इसको अंत दीपक की तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन अंत दीपक की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। अंत दीपक का मतलब क्या होता है, अंत दीपक का मतलब क्या होता है, इससे आगे को आगे की जो भी कंक्लूड कर लो। अंत दीपक जिन्होंने पहली क्लास याद हो जिसको, नमो लोए सौव साहुणम, ऐसा क्यों लोए सौव में क्यों लगाया, और अरिहंत में क्यों, नमो लोए सौव अरिहंताणम क्यों नहीं लिखा, और नमो लोए सौव साहुणम क्यों लिखा, ऐसा। तो जो बताया था वहां पे कि लोए सौव है, ये अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब पद के अंत में दीपक रखा है, उसके पहले के जितने ही पद है सबको प्रकाशित कर रहा है, मतलब लोए सौव सब में लगाना है, लेकिन भाव से लगाना है, शब्दों में से तो आप वहां लगा ही लिया है, लेकिन वो क्या एक अपने कॉमन निकाला, एक तरह से कॉमन निकाल लिया, समझ लो नमो कोई कॉमन निकालना, ऐसा मत बोलना भैया, हाँ। तो नमो, तो तो ये अंत दीपक की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो जो ऊपर बता के आए, हम क्या क्या बताया हमने अभी तक, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, सब 6 की 6 की बातें इसमें अंत दीपक की तरह लिखा, तो मिथ्या चारित्र ही है, लेकिन सब लगा लेना उसमें, ते सब क्या करना है, पहले ग्रहित को यदि हो तो त्याग देना, और फिर क्या करना है, अग्रहित को त्याग देना। लेकिन यहाँ पे जैसे अपन ग्रहित की मुख्यता से बात करें, तो वो सब ग्रहित मिथ्यात्व को त्याग देना, मिथ्या चारित्र को त्याग देना, पढ़ के आया ना अभी, सबसे पहले आखिरी में वही पढ़ा ना अपन ने, ग्रहित मिथ्या चारित्र, तो सब जो मिथ्या चारित्र है, ये जो भी क्रियाएं थी मिथ्या चारित्र की, वो सारी मिथ्या चारित्र की क्रियाएं अब क्या करना, समझ में आ गया तो, हे दौलत राम सुन समझ, और तू सयाना है तो चेत जा, और नहीं सयाना है तो फिर अब क्या बताएं, सयाना ही नहीं है तो चैलेंज कर रहे हैं, मतलब बुद्धिमत्ता को, कौन तीसरे हाल में करेंगे चैलेंज, कि यदि आप अपने आप को होशियार मानते हो, सयाना मानते हो वाकई में कि हाँ मैं सयाना हूं, तो क्या करना है फिर, तो सयानेपन का परिचय दे के ग्रहित मिथ्यात्व को पहली भूमिका में छोड़ देना, और कालांतर में मतलब जितना जल्दी हो सके, आज अभी इस क्षण हो सके तो इस क्षण क्या अग्रहित मिथ्यात्व को भी त्याग कर देना, और क्या कर देना फिर, अब आत्म के हित पंथ लाग, अब क्या करना है हमें, अब आत्मा के ही हित के पंथ में लगना है। अभी तक किसके हित के पंथ में लगे थे, अभी तक हम शरीर के हित के पंथ में लगे थे, क्यों, क्योंकि हमें आत्मा और अनात्मा की पहचान नहीं थी। अब बता दिया लेकिन कि देखो, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, और अजीव कैसा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश माने, तो अजीव में विपरीत श्रद्धान है। यदि
शरीर की उत्पत्ति को मैं अपनी उत्पत्ति मानता हूं तो ये मेरा अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। यदि मैं शरीर हूं ऐसा मानता हूं तो मैंने जीव में अजीव के गुणों की स्थापना करी, इसलिए मेरा जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। इसलिए जब शरीर से भिन्न पर पदार्थ ही मेरे असद्भूत हैं तो शरीर मेरा सद्भूत कैसे हो सकता है, वो भी असद्भूत है। वही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे कि नए नए शब्द तो नहीं लग रहे हैं? अब बोलेंगे भैया, नहीं आप पढ़ लो, रिकॉर्डिंग सुन लो, पढ़ने पलटो, हम तो बोलेंगे। अब हमने बस पढ़ा दिया। असद्भूत है, आत्मा में नहीं है ये। क्या शरीर आत्मा में नहीं है इसलिए असद्भूत? शरीर से भिन्न पर पदार्थ शरीर में ही नहीं है वो तो आत्मा की तो क्या बात करें, सब असद्भूत है। तो ये तो सब असद्भूत है, तो जो सद्भूत है हाँ, और जो स्वाभाविक है वो मेरा है, इसकी पहचान कर लें। और आत्मा के इसलिए अब क्या है, ऐसा आत्मा में हूं ऐसा निर्णय करके, निश्चय करके अब आत्मा का जो हित है उसके पंथ में लगे। आत्मा के हित के पंथ में मतलब मार्ग में, मतलब आत्मा के हित के मार्ग में अब लग जाओ। तो हमको ये क्या पता है कि आत्मा का हित का क्या मार्ग है? पता है क्या आपने को आत्मा के हित का क्या मार्ग है? अपने को पता नहीं है। अपन तो दौलतराम जी से पूछे कि आत्मा के हित का क्या मार्ग है, आप बतलाएं। तो ये दूसरी ढाल का 15वां छंद है, मैं आपको तीसरी ढाल का पहले छंद का दर्शन करा रहा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? आत्म के हित, ऐसा लिखा ना, आत्म के हित पंथ लाग, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो पंडित जी आत्मा का क्या हित है? सुनो, तीसरी ढाल का पहला छंद, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित क्या है वो बताएंगे। तीसरी ढाल की शुरुआत यहीं से होगी। क्योंकि हमको प्रश्न है ना, फिर अब उत्तर कहाँ से मिलेगा? पंडित जी देंगे उत्तर कि आत्मा का हित का क्या पंथ। उन्होंने ये बोला पंथ लग, उन्होंने ये नहीं बोला कि आत्मा में लगो। देखो हमें क्या है, मोक्ष जाना है, मोक्ष उपादेय है, आत्मा की शुद्धता उपादेय है। तो उन्होंने ये नहीं लगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि मोक्ष में लगो, उन्होंने बोला मोक्ष के मार्ग में लगो, ऐसा बोला उन्होंने। क्योंकि मोक्ष के मार्ग में लगोगे, यदि रास्ता सही चुन लिया है तो मंजिल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, सही मिलेगी। लेकिन रास्ता गलत है तो मंजिल सही कैसे मिलेगी? इसलिए रास्ते का निर्णय करके सही रास्ता मतलब आत्मा के हित के पंथ में लग जाओ। और क्या करो, और क्या करो? देखो क्या लिखा है यहाँ पे। शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत कहाँ से की थी अपन ने इसमें? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये जीव संसार परिभ्रमण कर रहा है, यहाँ शुरुआत की थी। अब लिखा है यहाँ पे देखो कंक्लूजन में, पहले दिखा कि तातेन को तजिए, अब बोला कि देखो जो मैंने बताया था ना, वापस को कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे कि जगजाल भ्रमण को देहु त्याग। जो ये संसार का जाल है इसको क्या करें? जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। तो ये संकल्प विकल्प जगजाल संसार रूपी जाल है जिसमें जीव फंसा हुआ है, और ये जाल स्वयं ने खुद नहीं बुना है। ऐसा कर्म को दोष देने की जरूरत नहीं है, अभी खुद नहीं बुना है, ये खुद नहीं अपने स्वयं अपने राग का स्वयं करता है। पर को माने तो आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान है, स्वयं मोह, इसने स्वयं मोही है ये, पर को माने तो इसका आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो ये स्वयं इसने जाल फैलाया है अपने आसपास, क्या है, पांचों इंद्रियों के विषय भोग स्थापित कर दिया इसने कि क्या हो, इसको कभी संसार शरीर भोगों से कोई विरक्ति हो रही हो तो नहीं होगी अब तो। हाँ, क्योंकि पांचों इंद्रियों के अब ये ज्यादा, और एक्चुअली ज्वाइंट है ना फेविकोल के, यहाँ चिपकाया, एक हाथ यहाँ चिपक गया, दूसरा यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपक गया, अब कैसे निकलेगा घर से ये? तो ये किसने बुना है? संसार का जाल स्वयं ने बुना है, और हटाना भी स्वयं को ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप शिक्षा दे रहे हैं कि जग जाल भ्रमण को, हे जीव इस संसार रूपी परिभ्रमण को अब दे त्याग, इसको छोड़ दे, इसको त्याग दे, इसमें कहीं सुख नहीं है। इसकी सिद्धि करी पहली ढाल में, दूसरी ढाल में उसका कारण बतलाया। तो इन कारणों को छोड़ोगे तो वो संसार परिभ्रमण अपने आप छूट जाएगा। फेविकोल छूटेगा तो ज्वाइंट भी छूट जाएगा, बंद छूटेगा, कर्म छूटेंगे तो आत्मा छूट मुक्त हो जाएगा। तो क्या करना है? इन विपरीतताओं को छोड़ना है, मतलब जिस कारण से वो फंसे हुए हैं हम इस संसार में, ऐसे जगजाल भ्रमण को देहु त्याग। और अब क्या करना है?
अब दौलत, अभी हमने यहाँ दौलत ही लिखा है, हम दौलत पढ़ा है दौलत। अब दौलत राम जी लिखते हैं, तो ज्ञानी जीव जो है ना अपने आप को स्वयं को उपदेश देता है। पर को उपदेश देने के लिए पंडिताई नहीं करता है, स्वयं को उपदेश, स्वयं पे अप्लीकेबल हो बात तो मजा है। हाँ, दूसरों को उपदेश, दूसरों का भाई अभी तीर्थंकर ने दीक्षा ली थी जगत का कल्याण करने के लिए, वो तो उपचरित कथन है, वास्तव में स्वयं का कल्याण करने के लिए दीक्षा ली थी कि नहीं हम तो लोगों का कल्याण करेंगे और हम क्या, हम संसार में बैठे रहेंगे। ऐसे ऐसे ही भगवान है ना, अन्य मान्यताओं वाले, उनके भगवान संसार में बैठे रहते हैं, वो मोक्ष नहीं होगा, मतलब 2-3 जीवों को ड्यूटी फिक्स कर दी कि भैया देखो इनका देखते रहना, आप आपको हम मुक्त नहीं करेंगे, आपका काम यही है कि आप अकाउंटेंट बन जाओ, एक एक का कर्म का हिसाब रखो, इसने मेरी पूजा करी इसको अब कार देना है, इसने नहीं करी तो इसका बुरा करना है। हमारे भगवान तो क्या है, लेकिन हमारे भगवान तो हो गए हैं सबसे दूर चले गए हैं। तो अब क्या करना है कि हे दौलत राम, मतलब भगवान ने क्या स्वयं को उपदेश, स्वयं के लिए दीक्षा ली, दूसरों के लिए दीक्षा नहीं ली थी। जैसे दौलत राम जी भी कह रहे हैं स्वयं को उपदेश देने की, हे दौलत राम अब तू क्या कर, निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में ही अच्छी तरह से पाग, पाग मतलब पाग मतलब रमजा, कैसे, कहीं सुना है पाग शब्द, पाग कहाँ सुना है? मीठी नुक्ति बने घर में, मीठी नुक्ति, जलेबी बनी, जलेबी घर में, इमरती, चिरौंजी, जलेबी को चाशनी में क्या कर दो, जलेबी को चाशनी में पाग दो, पाग ऐसा बोलते ना, जलेबी को चाशनी में डुबा दो, पाग दो, मतलब उसको बिल्कुल तृप्त कर दो चाशनी में, भिगा दो उसको, पूरा लीन कर दो उसमें, क्या पाग, पाग मतलब ये होता है। तो हे दौलत राम अब तू अपनी आत्मा में ही भली भांति लीन हो जा, उसी उसी में रम जा, वो सही बोल रहा, उसी में रम जा, ऐसा ये उपदेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोला इन्होंने कि अब क्या करना है, इन्होंने ये नहीं बोला तीसरी ढाल पढ़ते हैं चलो, अब तीसरी का चौथी पढ़ेंगे, चौथी का पांचवी, पांचवी का छठी, इसके बाद नया ग्रंथ, तो ये नहीं, भाई यहाँ भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जी वो भी कर ले, जहाँ जिस जैसा हो सकता है जो निमित्त पाके, इंतजार नहीं करना है। क्या तो इसका क्या अर्थ हुआ पूरा, कि ये सब मिथ्याचारित्र त्याग ताते इनको तजिए सुजान, अब आत्म के हित पंथ लाग, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, ऐसे मिथ्या दग ज्ञान चरण वश भ्रमत भृत जीव दुख जन्म मरण, अब दौलत निज आत्म सुपाग, इसलिए दौलत राम अब तू अपनी आत्मा में ही भली भांति लीन हो जा, ऐसी यहाँ पावन प्रेरणा दी है, आत्मा के हित के पंथ में लगने की प्रेरणा मिलती है यहाँ से, ऐसा इसका कंक्लूजन है।